हाय। हम लोग देख रहे हैं कंबोडिया कंट्री के बारे में। तो कंबोडिया के हम वर्ल्ड में लोकेशन और उसके पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कंबोडिया की लोकेशन कहाँ पर है। तो कंबोडिया की जो लोकेशन है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में महाद्वीप में स्थित है इसकी। ठीक है, तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया है तो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये हमारा पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये हमारा यूरोप महाद्वीप हो गया, ये हमारा उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यहाँ पर हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो जो हमारे कंबोडिया की जो लोकेशन है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो ये हमारा एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर हम देखेंगे ये उत्तर है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है। दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब यहाँ पर इसकी लोकेशन कहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसकी लोकेशन कहाँ पर है एशिया महाद्वीप में। जो कंबोडिया की हम लोकेशन देख रहे हैं वो हमको यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है कंबोडिया। तो ये हमारा कंबोडिया देश है जिसकी राजधानी न्योम पेन है। और अगर हम इसके पॉलिटिकल फीचर्स में देखें तो इसकी ये जो एक कंट्री है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यानी भू अवशिष्ट देश नहीं है, क्योंकि जो इसकी सीमा है यहाँ हम देख रहे हैं समुद्र से इसकी मिलती हुई है। यहाँ पर गुल्फ ऑफ थाईलैंड है, साउथ चाइना सी का विस्तार है यहाँ पर। ठीक है, जो हिंद महासागर का एक हिस्सा है। जो कंबोडिया है इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो थाईलैंड से टच होती है, लाओस से टच होती है और यहाँ पर वियतनाम से टच होती है। तो जो कंबोडिया है 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो न्योम पेन है इसकी राजधानी। और अगर हम यहाँ की भाषा के बारे में बात करें, साक्षरता के बारे में बात करें, तो जो यहाँ की भाषा है वो खमेर और फ्रेंच है। ठीक है, कंबोडिया जो है पहले इसका देश का नाम भी था खमेर, इसलिए यहाँ की राजधानी जो भाषा है यहाँ की वो खमेर है। और फ्रेंच इसलिए क्योंकि फ्रेंच वालों का यहाँ पर कब्जा रहा है, इसी तरह विस्तार रहा है। और इसी प्रकार से वहाँ की जो राजभाषा या कुछ भाषाओं में विस्तार हुआ तो वो फ्रेंच भाषा का भी वहाँ पर विस्तार हो गया। ठीक है, और जो हम धर्म की बात करें यहाँ पर, तो हमें पता है जब हमारे भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था तो जो बौद्ध धर्म था वो भारत से लेकर चाइना में भी फैला, बर्मा में फैला, लाओस, थाईलैंड, यहाँ सब बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इंडिया से ही वहाँ जापान तक, दक्षिण कोरिया, यहाँ तक भी बौद्ध धर्म का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। तो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म का विस्तार यहाँ पर है कंबोडिया में। ठीक है, इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में क्या है, थेरवादी भी पंथी भी चलते हैं। तो यहाँ पर जो कंबोडिया में विस्तार है उसका तो अधिकतर जो है थेरवादी है यहाँ पर बौद्ध धर्म का। और जो मुद्रा है यहाँ की, रील है यहाँ की मुद्रा। ठीक है, 1975 के बीच अगर हम इसका देखें पॉलिटिकल फीचर में तो 1975 के पास इसका खमेर नाम था। ठीक है, लेकिन इसने 1989 में अपना नाम कंबोडिया रख लिया था। ठीक है, इस देश में। और अगर हम यहाँ के फिजिकल फीचर्स में बात करें तो हम देखते हैं जो कंबोडिया है ये हम देखते हैं कंबोडिया जो है हमारा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कुछ समतल टाइप का है, कंबोडिया अधिकतर समतल टाइप का है। इसी कारण यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है, चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि तटीय राज्य भी है तो मछली उत्पादन यहाँ पर होता है कि कम हो पाता है, क्योंकि इसकी इतना विकसित देश नहीं है, ये अभी अविकसित देशों में गिना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो चावल की खेती है तो अच्छी होती है क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन जो मछली उत्पादन है, मछली का जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना विकास नहीं है। यहाँ पर 50% भूमि पर कम से कम वन ही है। और जो यहाँ की जो बड़ी झील है वो टोनल स्लैब है, जो यहाँ की काफ़ी बड़ी जो झील मानी जाती है यहाँ की कंबोडिया की। ठीक है, और यहाँ से मेकोंग नदी भी बहती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है मेकोंग नदी का विस्तार किस किस देश से है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो मेकोंग नदी है, ये मेकोंग नदी है, यहाँ लाओस में, थाईलैंड में और कंबोडिया में निकलने के बाद जो मेकोंग नदी है वो वियतनाम से होने के बाद यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है माउथ ऑफ मेकोंग। तो यहाँ पर ये जो मेकोंग नदी है वो डेल्टा यहाँ पर बनाती है। ठीक है, गुल्फ ऑफ थाईलैंड में मेकोंग नदी डेल्टा नहीं बनाती है, वो कहाँ पर बनाती है, साउथ चाइना सी के पास बनाती है।
और कंबोडिया की हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर 50% लगभग भूमि में वन ही है और यहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए यहाँ पर मिट्टी अच्छी है, वर्षा भी अच्छी होती है दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसून से, तो इसलिए यहाँ पर खेती अच्छी होती है चावल की। और यहाँ पर मक्का है, बीन्स है, काली मिर्च है, रबड़ है, इनका उत्पादन भी अच्छा होता है। और अगर खनिज के क्षेत्र में बात करें तो पता है हमें जो कंबोडिया है वो इतना पहाड़ी क्षेत्र नहीं है जिससे यहाँ पर खनिज उत्पादन ज़्यादा हो पाता है, तो मुख्यतः लोहा, तांबा, मैग्नीज और सोना इतना ही यहाँ पर उत्पादन हो पाता है कंबोडिया में। ठीक है, तो कंबोडिया के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। कंबोडिया में मेन चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं, मेन चीज़ें देख ली हमने जो जितनी भी इंपॉर्टेंट थी। उसके पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स हमने देख लिए हैं, किस किस देशों से उसकी लैंड बाउंड्री टच होती है और कहाँ कहाँ टच नहीं होती है, भूविशिष्ट देश है या नहीं है, ये भी हमने देख लिया है। अब इसके बाद आते हैं हम जो यहाँ पर जानना चाहिए हमें, तो ये आपको कर लेना है कि यहाँ पर जो करंट के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, या क्योंकि ये बदलते रहते हैं इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया है। अगर वहाँ पर राजा होते हैं तो वो आपको देख लेना है। वहाँ के करंट के जो पीएम हैं वो भी आपको देख लेना है। करेंसी है, करेंसी चर्चा हमने कर ही ली है, जो करेंसी है यहाँ की रील है। कैपिटल भी हमने देख ली है, नोम पेन उसकी राजधानी थी और वहाँ का बड़ा एयरपोर्ट भी है। जो बाउंड्री टचेस कंट्री है, मतलब किस किस देशों से उसकी बाउंड्री टच होती है, वो भी हमने देख लिया है। तो मेनली सभी पर हमने फोकस कर लिया है। बाकी आपको यहाँ करंट के जो प्रेसिडेंट या किंग होते हैं वो आपको देख लेना है और करंट के जो पीएम है वो भी आपको देख लेना है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कंट्री के साथ।